नवरात्रियों में किन बातों का ध्यान देना चाहिए जो हमें नहीं करना है। उससे पहले आइए सुनते हैं एक शानदार कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जिसकी रानी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन एक श्राप के कारण रानी को एक दुष्ट राक्षस ने अपहरण कर लिया था। राक्षस ने रानी को एक अंधेरे महल में कैद कर रखा था। राजा बहुत दुखी था। उसने सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसकी रानी को वापस लाएं। तभी एक ऋषि ने राजा को नवरात्रि का व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि ने कहा कि अगर राजा पूरे मन से नवरात्रि का व्रत करेगा और माँ दुर्गा की पूजा करेगा तो माँ दुर्गा उसकी रानी को मुक्त कर देगी। राजा ने ऋषि की बात मान ली और उसके नवरात्रि का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने पूरे 9 दिन तक कठोर तपस्या की और माँ दुर्गा की पूजा की। नवमी के दिन जब राजा पूजा कर रहा था तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने माँ राजा से कहा कि वे अपनी रानी को मुक्त कर देगी। माँ दुर्गा ने राक्षस को मार डाला और रानी को राजा के पास वापस भेज दिया। राजा और रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने माँ दुर्गा का धन्यवाद किया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं तो वह हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूरा करते हैं। क्या तुम जानते हो नवरात्रि के बारे में और बता सकता हूँ। मैं तुम्हें नवरात्रि के दौरान की जाने वाली पूजा के बारे में भी बता सकता हूँ। मैं तुम्हें नवरात्रि की विभिन्न रंगों का महत्व बता सकता हूँ। दोस्तों, नवरात्रि में ऐसे क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे व्रत भंग हो सकते हैं या माँ नाराज हो सकती है। आइए जानते हैं। नवरात्रि में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि माँ दुर्गा नाराज न हो। और ये कुछ मुख्य बातें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन और शराब जैसी तामसिक भोजन से दूर रहें। अशुद्ध भोजन, बासी भोजन, सड़े गले फल या सब्जियों माता को अर्पित ना करें। काले रंग के कपड़े। काले रंग को शोक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में काले रंग का कपड़ा नहीं पहने। झूठ बोलना। नवरात्रि में सत्य बोलने का विशेष महत्व होता है। झूठ बोलने से बचे। गुस्सा और हिंसा। गुस्सा करना, हिंसा करना और किसी को दुख पहुंचाना नवरात्रि में वर्जित है। अनैतिक कार्य। किसी भी तरह से अनैतिक कार्यों से दूर रहें। घर खाली न छोड़ें। अगर आपकी अखंड ज्योति जलाई है तो घर को खाली न छोड़ें। नाखून और बाल न काटें। नवरात्रि में नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल मत करें, जैसे बेल्ट, जूता, बैग आदि का उपयोग ना करें। नींबू काटना। नवरात्रि में नींबू नहीं काटना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न कर सकते हैं और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातें। पवित्रता। नवरात्रि में पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा। प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करें और आरती करें। मंत्र जाप। माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। अधिक जानकारी के लिए आप इन लेखों को भी पढ़ सकते हैं। नवरात्रियों में यह 13 काम किए तो माता रानी हो जाएगी नाराज। कौन से 13 काम है जो नहीं करनी चाहिए, जिससे माँ रानी नाराज हो सकती है? व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रखी है तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज न खाएं। 9 दिनों का व्रत रखने वाले को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में जो 9 दिन तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर करना चाहिए। चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हो तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलना या उठने की गलती कतई मत करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले सकती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं और गलती व्रत में दौरान चलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से
व्रत खंडित हो जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान दें।